अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवा जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको महा टीटी की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और हमारा माहौलियाती मुताले की हमारी जो है तो ये 10 नंबर की क्लास रहेंगी। गुज़िश्ता हमने तीसरी जमात का हिस्सा अव्वल मुकम्मल जो है तो तीसरी जमात का जो माहौलियाती मुताला है ये मुकम्मल हमने देखे और ये चौथी जमात का छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड हम देख रहे हैं हिस्सा दुवम, और ये इख्तिताम होने के बाद ख़त्म होने के बाद हम हिस्सा अव्वल जो है तो इसका देखने वाले। तो फ्रेंड्स चलते हम टॉपिक की तरफ। इससे पहले हमने 10 टॉपिक इसके देखे और ये 11वां टॉपिक है शाइस्ता खान की दुर्गत। इसमें हम ये देखेंगे कि शाइस्ता खान का हमला। बीजापुर के आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को शिकस्त देने की लाख कोशिश की लेकिन उनकी एक न चली। उनके हर एक सरदार को शिवाजी महाराज ने अच्छा सबक सिखाया। आखिरकार आदिल शाह ने नरमी इख्तियार की। उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ सुलह करके उनकी खुदमुख्तारी हुकूमत तस्लीम कर ली। इसलिए कुछ अरसे तक जुनूब की तरफ से कोई ख़तरा नहीं रहा। उसके बाद शिवाजी महाराज शुमाल के मुग़लों की तरफ मुतवज्जा हुए। उनके हमलों से महाराष्ट्र की हालत ख़राब हो गई थी। उस वक्त दिल्ली में मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब हुक्मरान थे। उनके इलाके पर शिवाजी महाराज ने हमले किए जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने अपने मामू शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज पर हमला के लिए रवाना किया। 5 लाख फ़ौज लेकर शाइस्ता खान पूना पर चढ़ाई कर दी। शाइस्ता खान ने पूना पर चढ़ाई कर दी। उनकी फ़ौज में सैकड़ों हाथी, ऊँट और तोपें थी। उन्होंने शिरवड़, शिवापुर और सासोड़ पर कब्ज़ा जमाते हुए पेशकदमी जारी रखी। उन्होंने पुरंदर के किले का मुहासरा कर लिया। वो आगे ही बढ़ते चले आ रहे थे लेकिन मराठों ने शाइस्ता खान को पहाड़ की दर्रे में घेर लिया। मराठे बहुत ज़्यादा तेज़ व तर्रार थे। वो चटनी रोटी खाते और जिस्म पर कंबल ओढ़ लेते। हवा की मानिंद तेज़ी के साथ पहाड़ी घाटियों और दर्रों में लड़ाई लड़ने में बड़े माहिर थे। मराठों की जंगली चालाकियों से शाइस्ता खान की फ़ौज हैरान व परेशान हो गई थी। तंग आकर उन्होंने पुरंदर के किले का मुहासरा उठा लिया। फिरंगोजी नरसाला। इसके बाद शाइस्ता खान ने पूना की जानिब कूच किया। पहले उन्होंने चाकन का किला फतेह किया। चाकन किले में फिरंगोजी ने बड़ी बहादुरी और मर्दानगी से मुकाबला किया। वो 2 महीनों तक लड़ते रहे लेकिन शाइस्ता खान की तोप खाने के सामने वो पसपा हो गए। फिरंगोजी नरसाला की बहादुरी से शाइस्ता खान बहुत खुश हुए। उन्होंने फिरंगोजी को बादशाह की खिदमत का लालच दिया लेकिन फिरंगोजी तैयार नहीं हुए। शाइस्ता खान पूना पहुँचे। उन्होंने शिवाजी महाराज के लाल महल में क़याम किया। उनकी फ़ौज ने लाल महल के चारों तरफ अपना डेरा डाल दिया। 1 साल गुजर गया, दूसरा साल गुजरा। शाइस्ता खान ने लाल महल छोड़ने का नाम ही न लिया बल्कि अतराफ़ के इलाके में फ़ौज भेजी, खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाया, अवाम के जानवर पकड़कर लाए। उस तरफ पूना के करीब व जवार का इलाका बर्बाद कर डाला। दिलेराना मंसूबा। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने की ठानी। शाइस्ता खान लाल महल में कब्ज़ा जमाए बैठे थे। ये एक तरह से शिवाजी महाराज के हक़ में बेहतर था क्योंकि वो लाल महल की कमरों, बरामदों, खिड़कियों, दरवाज़ों, राहदारियों और खुफिया रास्तों से बखूबी वाकिफ़ थे। इसके अलावा उनके चालाक मुखबिर शाइस्ता खान के साथियों में शामिल हो गए थे। शिवाजी महाराज ने मंसूबा बनाया कि वो खुद आधी रात को शाइस्ता खान के कमरे में दाखिल हो गए और उन्हें कत्ल कर देंगे। किस कदर दिलेराना मंसूबा था। महल में दाखिल होने के लिए चूंटी को भी मौका नहीं था। लाल महल के अतराफ़ 5 लाख फ़ौजियों का पहरा था। शाइस्ता खान ने हथियार बंद मराठों को गांव
आने से रोक रखा था, लेकिन शिवाजी महाराज का इरादा अटल था। शिवाजी महाराज ने दिन तय किया। 5 अप्रैल 1663 की रात में शादी की एक बारात गाते बजाते गुजर रही थी। फानूस रोशन थे, सैकड़ों मर्द और औरतें सज धज कर बारात में शरीक थे। कोई पालकी में था, कोई डोली में था, तो कोई पैदल। शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ बारात में शामिल हो गए थे। बारात आगे निकल गई, हर तरफ खामोशी छा गई। शिवाजी महाराज और उनके साथी महल की दीवार की तरफ सरकने लगे। उस वक्त शाइस्ता खान गहरी नींद सो रहे थे। शाइस्ता खान का भरम तोड़ा। लाल महल की दीवार में नक़ब लगाकर शिवाजी महाराज अंदर दाखिल हुए। महल उन्हीं का था, इसलिए वो उसके गोशे गोशे से वाकिफ़ थे। शाइस्ता खान के पहरेदार ऊँघ रहे थे। शिवाजी महाराज के साथियों ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया। शिवाजी महाराज आगे बढ़े। इतने में किसी ने उन पर तलवार से हमला कर दिया। शिवाजी महाराज ने उसे ख़त्म कर दिया। वो समझे शाइस्ता खान है, मगर वो शाइस्ता खान का बेटा था। शोर मचा, लोग जाग गए। शिवाजी महाराज सीधे शाइस्ता खान के कमरे में घुस गए। उन्होंने तलवार खींची। शाइस्ता खान घबरा गए। वो शैतान शैतान चीखते हुए खिड़की के रास्ते भागने लगे। शिवाजी महाराज उनके पीछे दौड़े। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदना ही चाहते थे कि शिवाजी महाराज ने उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। जान पर बन आई थी, मगर उंगलियों पर टल गई। शाइस्ता खान खिड़की से कूदकर फरार हो गए। धोखा देने के लिए शिवाजी महाराज और उनके साथी भी शिवाजी आया, भागो भागो, उसे पकड़ो, चिल्लाते हुए भागने लगे। शाइस्ता खान के लोग भी घबरा कर भागने लगे। शिवाजी महाराज और उनके साथी सेनागढ़ की तरफ निकल पड़े। शाइस्ता खान के लोग रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे। शाइस्ता खान बुरी तरह खौफज़दा हो गए। आज उंगलियां कट गई है, कल शिवाजी उनके जिस्म को काट डालेगा। ये खौफ उनके दिल में बैठ गया। औरंगज़ेब को इस वाक़े का पता चला तो उन्हें बेहद गुस्सा आया। वो शाइस्ता खान से नाराज़ हो गए। उन्होंने खान की बंगाल रवानगी का फरमान जारी किया। मुग़लिया इक़्तिदार को ये पहला ज़बरदस्त झटका था। शिवाजी महाराज कामयाब लौटे थे। तोपें दागी गई। सारे महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ गई। पुरंदर का मुहासरा और सुलह। सूरत पर छापा मारा। उसकी कामयाबी के बाद शिवाजी महाराज खामोश नहीं बैठे। शहंशाह औरंगज़ेब की फ़ौज महाराष्ट्र पर हमला करती थी, इसलिए शहंशाह पर अपना असर व रौब बिठाने के लिए शिवाजी महाराज ने शहर सूरत पर छापा मारा। कहाँ पूना और कहाँ सूरत। इस ज़माने में सूरत मुग़लों के इख्तियार वाले इलाके की बड़ी तिजारती मंडी थी। यहाँ रुपये पैसों की रेल पेल थी। शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारकर लाखों रुपये लूटे। सूरत की लूट में शिवाजी महाराज ने अपने उसूल तर्क नहीं किए। उन्होंने चर्च मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया, ख़वातीन को परेशान नहीं किया। सूरत पर इस हमले की वजह से शहंशाह को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने मराठा सल्तनत को तबाह व बर्बाद करने का इरादा किया। अपने मशहूर और ताकतवर सिपा सालार मिर्ज़ा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। उनके साथ अपने वफ़ादार सरदार दिलेर खान को भी भेजा। ज़बरदस्त ख़जाना और बेहिसाब गोला बारूद भी दिया। जयसिंह और दिलेर खान बहुत बड़ी फ़ौज लिए दक्कन में आ पहुँचे। स्वराज पर बड़ी मुसीबत आई। सूरत की मुहिम से लौटने के बाद 1664 में शिवाजी महाराज को कर्नाटक से एक बुरी खबर मिली। शाहजी राजे शिकार खेलने के दौरान एक हादसे का शिकार होकर फौत हो गए। शिवाजी महाराज और जीजाबाई पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी वालिदा के गले से लगकर उन्होंने इनके गम को कम करने की कोशिश की। पुरंदर किले पर मुग़लों का मुहासरा। पुरंदर शिवाजी महाराज का बड़ा मजबूत किला था। दिलेर खान समझते थे कि जब तक उस किले पर कब्ज़ा न हो शिवाजी की क़ुव्वत कम न होगी।
इसलिए दिलेर खान ने बड़ी फौज के साथ पुरंदर किले का मुहासरा कर लिया। किलेदार मुरारबाजी बड़े बहादुर थे। मुरारबाजी जो किलेदार थे वो बहुत बहादुर थे। उनके ज़बरदस्त सिपाही भी दिलेर और बहादुर थे। मुरारबाजी अपने बहादुर सिपाहियों को लेकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दिलेर खान की तोपें गरजने लगी। तोप के सुर्ख सुर्ख गोले किले की दीवारों पर बरसने लगे, लेकिन मुरारबाजी और उनके मावले साथी डटे रहे। उन्होंने मुकाबला और तेज़ कर दिया। मुग़लों ने तोपों से ज़बरदस्त गोलाबारी की वजह से एक बुर्ज टूट गया और मुग़ल सिपाही किले में घुस आए। दिलेर खान ने बुर्ज फतेह कर लिया। मराठों ने किले की बालाई हिस्से में पनाह ली और लड़ाई जारी रखी। दिलेर खान अपनी छावनी से ये जंग देख रहे थे। मुरारबाजी गुस्से से सुर्ख हो गए। उन्होंने 500 मावले साथियों का इंतखाब किया और जोश और हिम्मत के साथ मुग़लों पर दोबारा हमला कर दिया। बालाई किले का दरवाज़ा खुला। हर हर महादेव के नारे लगते हुए मुरारबाजी और उनके मावले साथी मुग़लों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक बड़ी खूनरेज़ लड़ाई होती रही। मुग़लों की फ़ौज बहुत बड़ी थी, लेकिन मराठों ने उस फ़ौज को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। आखिर मुग़ल पसपा हो गए। वो जान बचाकर दिलेर खान की छावनी की तरफ भाग खड़े हुए। मुरारबाजी ने उनका ताक़ुब किया। मुरारबाजी की फ़ौज दिलेर खान की छावनी में घुस गई। छावनी में भगदड़ मच गई। चारों तरफ भाग दौड़ और चीख व पुकार हो रही थी। दिलेर खान तेज़ी से हाथी पर सवार हुए। उन्होंने सामने देखा। उन्हें मुरारबाजी दिखाई दिया। मुरारबाजी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उनकी तलवार किसी का सीना, किसी की पेशानी तो किसी का गला चीर रही थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। इनकी शजाअत देखकर दिलेर खान हैरान रह गए। मुरारबाजी की बेमिसाल बहादुरी। दिलेर खान को देखकर मुरारबाजी भड़क गए। काट डालो, तोड़ डालो, लाशें गिरा दो, इस तरह चीखते हुए वो दुश्मन पर हमला आवर हुए। उनकी तलवार ज़ोर से चलने लगी। जो उसके नीचे आता मारा जाता। इस अकेले बहादुर को मुग़लों ने चारों तरफ से घेर लिया। इतने में दिलेर खान हौदे से चीखकर बोले, ठहरो। मुग़ल ठहर गए। लम्हा भर के लिए पीछे हटे। खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी, तुम्हारी तरह का तलवारबाज मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमसे मिल जाओ, मैं वादा करता हूँ कि बादशाह तुम्हें सरदार बना देंगे, जागीर अता करेंगे, इनामात से नवाजेंगे। मुरारबाजी ने दिलेर खान की बात सुनी। गुस्से से उनकी आंखें सुर्ख हो गई। उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, हम शिवाजी महाराज के साथी हैं। तुम्हारे वादे से हमें क्या? हमें किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे बादशाह की जागीर किसे चाहिए? मुरारबाजी ने खान की तरफ जुस्त लगाई और जो भी राह में आया उसे बेदरीग ख़त्म करते चले गए। दिलेर खान ने हौदे से तीर चलाया। वो तीर सीधा मुरारबाजी के हलक में घुस गया और वो ज़मीन पर गिर पड़े। मावले उनके मुर्दा जिस्म को उठाकर किले में ले गए। किलेदार मारा गया, जिसका उन्हें बेहद सदमा हुआ, लेकिन एक मुरारबाजी मर गया। तो क्या हुआ? हम ऐसे बहादुर हैं जो जवामर्दी के साथ लड़ते हैं। ये कहकर वो डगमगाए बगैर दोबारा लड़ने लगे। इस खबर के मिलने पर शिवाजी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, हर किले पर एक साल तक लड़ाई जारी रखी जा सकती है, लेकिन बिला वजह आदमी मारे जाए, ये ठीक नहीं। पुरंदर की सुलह ताकत से काम निकलता नज़र न आता था।
चालाकी भी नाकाम हो गई थी, इसलिए पीछे हटना ही मुनासिब था। शिवाजी महाराज ने मुग़लों से सुलह करने का इरादा कर लिया। वो खुद जयसिंह के पास गए और तदबीर से काम लेते हुए बोले, मिर्ज़ा राजे, आप राजपूत हैं, हमारी तकलीफ़ और मुश्किलात आप जानते हैं। बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है, लोग बदहाल हो गए हैं। अवाम की खुशहाली के लिए हमने स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया है। आप भी यही काम कीजिए। मैं और मेरे मावले साथी आपका साथ देंगे। जयसिंह बहुत चालाक थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को सुलह करने की राय दी। सुलहनामे के मुताबिक शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 लाख हुन सोने का सिक्का, माल गुजारी का इलाका मुग़लों को देना कबूल किया। ये सुलहनामा 1665 में सुलह हो जाने के बाद जयसिंह ने शिवाजी महाराज को मशवरा दिया कि वो आगरा जाकर बादशाह से मुलाकात करें। उन्होंने शिवाजी की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। जयसिंह के मशवरे पर शिवाजी महाराज ने गौर किया। बादशाह का क्या भरोसा, उन्होंने अपने भाई को भी नहीं बख्शा था। ये बात शिवाजी महाराज जानते थे, फिर भी इस काम को बड़ी होशियारी के साथ अंजाम देने के बारे में उन्होंने सोचा। उन्होंने जयसिंह को बता दिया कि वो बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार है। बादशाह की कैद से फरार। जयसिंह पर भरोसा करके शिवाजी महाराज बादशाह से मुलाकात के लिए आगरा रवाना हुए। जाने से कबल उन्होंने स्वराज का इंतज़ाम जीजा माता को सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। अपने बेटे संभाजी राजे, मुंतखबा सरदार, कुछ वफादार सिपाही और काफ़ी रुपए पैसा अपने हमराह रखा और मंजिल ब मंजिल आगरा पहुँचे। शिवाजी महाराज की बेबाकी। शिवाजी महाराज शहंशाह के दरबार में पहुँचे। छोटे संभाजी राजे भी साथ थे। उस रोज़ शहंशाह औरंगज़ेब की 50वीं सालगिरह थी। शहंशाह ने दरबार बर्खास्त किया और सुलह व मशवरे के लिए महल में आ गए। यहाँ शहंशाह के सामने ख़ास सरदार अपने अपने रुतबे के एतबार से खड़े थे। शहंशाह ने शिवाजी महाराज को पिछली कतार में खड़ा किया। मराठों को कई मर्तबा पीठ दिखाकर भागने वाले जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज के आगे की कतार में खड़े थे। शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि हम महाराष्ट्र के राजा हैं, रुतबे के मुताबिक हमारा मकाम पहली सब में होना चाहिए, लेकिन शहंशाह ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी आंखें गुस्से सुर्ख हो गई। गुस्से की हालत में वो महल से बाहर निकले और अपनी रिहाइश गाह के मकाम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने तय किया कि अब वो शहंशाह से कभी नहीं मिलेंगे। महल में जो वाक़या हुआ उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। शहंशाह का वादा वफा न करना। शहंशाह औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज की रिहाइश के गिर्द सिपाहियों का पहरा लगा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह की कैद में फंस गए। शिवाजी महाराज ने भांप लिया कि शहंशाह ने उनके साथ वफ़ा नहीं की। वफ़ा ना करना है तो वफ़ा नहीं की। अब वो उन्हें कभी रिहा नहीं करेंगे। दिन गुजरने लगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने शहंशाह से दरख्वास्त की, हमें महाराष्ट्र जाने दें, लेकिन शहंशाह ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन शहंशाह ने उनकी बात नहीं मानी। शिवाजी महाराज ने अपने दिल में ठान लिया कि वो किसी न किसी तरह शहंशाह की कैद से रिहाई हासिल करके रहेंगे। शहंशाह की इजाज़त से उन्होंने अपने साथ लाए हुए अफराद को दक्कन रवाना किया। शहंशाह को लगा, चलो अच्छा ही हुआ कि इस तरह शिवाजी की ताकत कम हो गई। अब शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजे, हिरोजी फिरजंद और मदारी महतर जैसे खिदमतगार ही रह गए थे। कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बना के उनके पेट में शदीद दर्द की लहरें उठने लगी है।
हकीम वैद्य आए, इलाज मुआलजा शुरू हुआ। शिवाजी महाराज ने सेहत याबी के लिए साधुओं और मौलवियों को मिठाई के टोकरे रवाना करना शुरू किए। टोकरों में बैठकर फरार होना। इब्तिदा में पहरेदार मिठाई के टोकरे खोलकर देखा करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद रोज़ के काम से उकता कर उन्होंने देखना बंद कर दिया। एक रोज़ शाम में शिवाजी महाराज ने हीरोजी को अपनी जगह सुलाया। मदारी से कहा कि वो हीरोजी के पैर दबाते रहे। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे एक टोकरे में बैठ गए। एक के बाद एक तमाम टोकरे पहरेदारों के सामने से गुजरे। मुकर्ररा मकाम पर वो हिफाजत से पहुंच गए। वहाँ शिवाजी महाराज के वफादार खादिम घोड़े लिए तैयार खड़े थे। इधर हीरोजी मदारी महाराज की दवा लाने के लिए जा रहे हैं कहकर वहाँ से खिसक गए। महाराज को कैद से छुड़ाने के लिए उन दोनों ने अपनी जान पर खेलकर एक अहम जिम्मेदारी निभाई। दूसरे दिन शहंशाह को ये खबर मिली, अपनी कैद से शिवाजी फरार हो गया। शहंशाह गुस्से से आग बगोला हो गए। उनके तमाम सरदार घबरा गए। बादशाह ने शिवाजी महाराज की तलाश में चारों तरफ जासूस रवाना किए, लेकिन बेसूद। बादशाह की कैद से हमेशा के लिए मराठों का शेर फरार हो गया। भेष बदलकर दुश्मनों को चकमा देते हुए शिवाजी महाराज अपने मुल्क की जानिब रवाना हो गए। उन्होंने संभाजी को मथुरा में एक महफूज मकाम पर रखा और ख़ुद आगे बढ़ गए। शिवाजी महाराज को राजगढ़ में सही सलामत देखकर जीजा माता को बहुत खुशी हुई। 2 महीनों बाद संभाजी राजे भी सही सलामत राजगढ़ पहुंच गए। इस तरह शिवाजी महाराज ने बड़ी तदबीर से बादशाह की कैद से रिहाई हासिल की। ये वाक़या साल 1666 का है। उसके बाद किला फतेह हुआ, मगर शेर मारा गया। माँ साहिब की ख्वाहिश। शिवाजी महाराज ने जयसिंह को जो 23 किले दिए थे वो अभी मुग़लों के कब्ज़े में थे। कोंडाना का किला उनमें से एक था। जीजा माता एक दिन शिवाजी महाराज से बोले, शिवबा, कोंडाना जैसा मजबूत किला मुग़लों के कब्ज़े में रहे ये ठीक नहीं है, इसे वापस ले। पूना के करीब का कोंडाना किला स्वराज में शामिल हो इसलिए शिवाजी महाराज बेचैन रहते थे। कोंडाना पर मुग़लों का कब्ज़ा जीजा माता और शिवाजी महाराज के दिल में खटकता रहता था। शिवाजी महाराज ने कोंडाना का किला हासिल करने का इरादा किया, लेकिन इसका फतेह करना बहुत मुश्किल था। शिवाजी महाराज गौर व खौस करने लगे, इस काम के लिए किसे चुना जाए। किला कोंडाना को सर करना इंतहाई मुश्किल काम था। तानाजी मालुसरे इब्तिदाई से शिवाजी महाराज के रफ़ीकार थे। वो कोकन में महाड़ के करीब उमरठे गांव के रहने वाले थे। वो शिवाजी के किसी भी काम के लिए हमेशा मुस्तैद और तैयार रहते थे। वो बड़े बाहिम्मत और कवी बदन के मालिक थे। उनमें ताकत भी थी और अक्ल भी। वो शिवाजी महाराज से बड़ी अक़ीदत रखते थे। पहले कोंडाना की शादी। तानाजी अपने इकलौते बेटे की शादी की तैयारी में मसरूफ़ थे। तानाजी के घर रायबा की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। शादी को सिर्फ 4 दिन रह गए थे। तानाजी शिवाजी महाराज और जीजा माता को शादी में मदऊ करना चाहते थे। वो शेलार मामा को साथ लेकर शिवाजी महाराज को शादी की दावत देने के लिए पहुँचे। शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को शादी की दावत दी। शिवाजी महाराज ने कहा, शेलार मामा, आप रायबा की शादी कर डालिए। हम इस शादी में शरीक नहीं हो सकेंगे क्योंकि हम बज़ाते खुद कोंडाना की मुहिम पर जा रहे हैं। ये सुनते ही तानाजी ने कहा,
महाराज तानाजी के जीते जी महाराज तानाजी के जीते जी इस जा जोखों की मुहिम पर आप जाएंगे, फिर मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ ये नहीं हो सकता। पहले कोंडाना की शादी होगी, फिर रायबा की। कोंडाना की मुहिम पर मैं ही जाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दे। तानाजी का मंसूबा। तानाजी कोंडाना पर हमला के लिए रवाना हुए। किले कोंडाना पर जयसिंह के मुकर्रर किए हुए राजपूत किलेदार ओदे भान थे। वो बहुत सख्त गिर थे। किले के दरवाजे थे, दोनों दरवाज़ों पर ओदे भान ने बड़ा सख्त इंतज़ाम कर रखा था। किले में जाना मुमकिन नहीं था। तानाजी ने किले के अतराफ घूम कर देखा। मगरिबी जानिब काफ़ी ऊंची चट्टान थी। इस तरफ पहरा नहीं था। तानाजी ने इस चट्टान पर चढ़कर किले में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, सूर्या जी, तुम 500 साथियों को साथ ले जाओ। साथ लेकर कल्याण दरवाजे पर काबू हासिल कर लो। मैं 300 मावलों को लेकर चट्टान पर चढ़कर किले के अंदर जाता हूँ। किले में दाखिल होते ही हम कल्याण दरवाजे को खोल देंगे, फिर तुम किले में एक साथ घुस जाना और दुश्मनों को ख़त्म कर देना। सूर्या जी और तानाजी दोनों दो रास्तों से किले पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हुए। चट्टान से किले में रात का वक्त था। तानाजी और उनके मावले साथी चट्टान के नीचे खड़े थे, झींगर झाए झाए कर रहे थे। तानाजी के 5-6 नौजवान मावले चट्टान पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। चट्टान बेहद ऊंची थी, लेकिन वो किनारों को पकड़कर सुराखों और दरारों में उंगलियां डालकर बड़ी हिम्मत से चट्टान पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ते ही उन्होंने रस्सी का एक सिरा दरख्त से मजबूती के साथ बांध दिया। फिर क्या था, तानाजी और उनके मावले बंदरों की तरह बड़ी फुर्ती से चट्टान पर चढ़कर किले में जा घुसे। तानाजी की बहादुरी। इधर सूर्या जी अपने साथियों के साथ दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। किले में लड़ाई शुरू हो गई। उदय भान को खबर हुई। उन्होंने नक्कारा बजवाया। उदय भान के सिपाहियों ने मावलों पर हमला कर दिया। दस्त बदस्त लड़ाई होने लगी। तलवार से तलवारें टकराई। तेज़ी से वार होने लगे। ढालों की खन सुनाई देने लगी। मशालें थरकती दिखाई देने लगी। मावलों ने कल्याण दरवाज़ा खोल दिया। तानाजी किसी शेर की तरह लड़ रहे थे। उदय भान उन पर टूट पड़े। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हुई। दोनों बड़े बहादुर और जरी थे। मुकाबला बराबरी का था। इतने में तानाजी की ढाल टूट गई। उन्होंने कमर पर बंधा हुआ कपड़ा हाथ में लिपटा और कपड़े पर वार झेलते हुए लड़ते रहे। आखिर दोनों एक दूसरे के वार से बुरी तरह जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े। किला फतेह हुआ, मगर शेर मारा गया। तानाजी के जख्मी होकर गिरते ही मावलों की हिम्मत टूट गई। वो भागने लगे। इतने में सूर्या जी और उनके मावले साथी कल्याण दरवाजे से अंदर आ गए। अपने भाई को ज़मीन पर पड़े हुए देखकर उन्हें बड़ा रंज हुआ, लेकिन वो वक्त अफसोस करने और गम मनाने का नहीं था, वो वक्त लड़ने का था। सूर्या जी ने चट्टान पर लटकते हुए रस्से को काट डाला। भागते हुए मावलों का रास्ता रोककर उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा बाप इधर मरा पड़ा है और तुम भागो भाई, बुज़दिलों की तरह क्यों भागे जा रहे हो? वापस पलटो, मैंने चट्टान का रस्सा काट दिया है। अब चट्टान से कूदकर मरो या दुश्मन पर टूट पड़ो। मावले वापस पलटे।
घमसान की लड़ाई हुई। मावलों ने किले को फतेह कर लिया, लेकिन उसे फतेह करते हुए तानाजी जैसा उनका एक बहादुर सरदार मारा गया। जिजामाता और शिवाजी महाराज को यह खबर मिली, उन्हें बहुत रंज हुआ। किले पर कब्जा हो गया, मगर शेर की तरह बहादुर तानाजी मारा गया। शिवाजी महाराज ने बेहद दुखी और रंजीदा होकर कहा, किला फतेह हुआ मगर शेर मारा गया। किला कोंडाना सेनागढ़ के नाम से याद किया जाने लगा। ये वाक़या साल 1670 में पेश आया। कुछ अरसे बाद उमरठे गांव जाकर शिवाजी महाराज ने रायबा की शादी कर दी। नेक्स्ट है एक बेमिसाल जश्न। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो टीटी की तैयारी कर रहे हैं और जिसने अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द सीटेट का फॉर्म भरने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट हम देखेंगे एक बेमिसाल जश्न यानी 11वां जो तो हमारा लेक्चर रहेगा और उसमें हम ये बुक ख़त्म करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट या टीटी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।